Hello my dear students, welcome to the YouTube channel Mind Maker Guruji. Hope you all are very better. आज कई सेशन से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं और आज भी हम एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो सकता है। तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा कंजंक्शंस। कंजंक्शंस से बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन एग्ज़ाम्स में आपके एक या दो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ सेंटेंसेस होंगे और उन सेंटेंसेस को आपको ऐड करना होता है कंजंक्शंस के थ्रू। आपको चूज़ करना होता है कि कौन सा बेटर कंजंक्शन या अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस है, उसमें हम कैसे ऐड कर सकते हैं, या फिर वर्ड जो हैं या कंजंक्शंस आपके सेंटेंस में दिए हुए होते हैं और बताना होता है कि ये जो कंजंक्शन है किस टाइप का है। इसलिए ये कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज का इस सेशन में हम लोग कंजंक्शंस के बारे में बात करते हैं। क्या होता है कंजंक्शंस? कंजंक्शंस जो है क्या होते हैं? तो कंजंक्शंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी वर्ड्स होते हैं। कंजंक्शंस भी क्या होते हैं? वर्ड्स ही होते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वर्ड का कलेक्शन है। और जब हम कलेक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उन सभी वर्ड्स के बारे में बात करते हैं जो उस कलेक्शंस में आते हैं। और कंजंक्शंस भी वर्ड्स हैं, लेकिन ये बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से अलग हैं। जैसे नाउन एक अलग वर्ड्स है, प्रोनाउन एक अलग वर्ड्स है, वर्ब एक अलग वर्ड्स है और एडवर्ब एक अलग वर्ड्स है। उसी तरह से कंजंक्शंस भी एक अलग तरह के वर्ड्स हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से हैं। दैट एनेबल्स अस टू कनेक्ट। एक चीज़ जो आपको ध्यान देना है कंजंक्शंस में वो है कनेक्ट। यानी यदि कहीं पर आप कनेक्ट की बात करते हैं, ऐड की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंजंक्शंस की बात कर रहे हैं, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में ऐड करते हैं। तो टू वर्ड्स, आप कहीं दो वर्ड्स को ऐड कीजिए या फिर दो सेंटेंसेस को ऐड कीजिए या फिर दो फ्रेजेस को ऐड कीजिए या फिर क्लॉजेस को ऐड कीजिए। यानी दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो सेंटेंसेस और दो क्लॉजेस को ऐड करने वाले वर्ड्स जनरली कंजंक्शंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स आर बट एंड फॉर, नॉर, इट, बिकॉज। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शंस। ईदर, नीदर, ऑल्दो, व्हेयरएज, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, व्हेन, वेयर एंड व्हाइल। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ये हैं आपके कंजंक्शंस के। अब बात आती है कि टाइप्स कितने होते हैं। तो जनरली जो कंजंक्शंस के टाइप हैं वो कितने टाइप्स हैं? कंजंक्शंस के टाइप्स हैं आपके तीन। कितने टाइप्स हैं कंजंक्शंस के? तीन टाइप हैं। पहला जो टाइप है आप देख सकते हैं क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। फर्स्ट इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड थर्ड इज द कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये तीन जो हैं टाइप्स हैं कंजंक्शंस के। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं 7। ये लिमिटेड कंजंक्शंस हैं। ये आप नहीं कह सकते हैं कि 7 से ज़्यादा होते हैं ना। तो अप्रॉक्सीमेटली माना ये गया है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो 7 होते हैं। और कौन कौन से 7 कंजंक्शन हैं? फॉर, एंड, नीदर, बट, और, यस एंड सो। और इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है? फैन बॉयज़। यदि आपने फैन बॉयज़ याद कर लिया है, इसका मतलब है कि आपको कोऑर्डिनेटिंग जो ऑल 7 कंजंक्शंस है वो आपको याद हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं बहुत सारे होते हैं और कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये भी लिमिटेड होते हैं। ये जो हैं लिमिटेड होते हैं।
अब बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हमने बात किया कि कितने होते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं 7। होते किनको या कहते किनको हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ज्वाइन वर्ड्स। वर्ड्स को कंजंक्शन है तो वर्ड्स को तो ज्वाइन करेगा ही करेगा, तो ये भी वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है और क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। क्लॉजेस का मतलब होता है सेंटेंस का एक पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम कहते हैं क्लॉजेस, और फ्रेजेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब न हो तो उनको हम फ्रेज कहते हैं, और क्लॉज पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन केवल सेंटेंसेस को ऐड करने का काम करता है, उन सभी सेंटेंसेस को ऐड करने का काम करता है जिनका सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होता है। यानी कहने का मतलब कि जो फर्स्ट सेंटेंस या जो सेकंड सेंटेंस दोनों इक्वल होते हैं, यानी उनकी मीनिंग लगभग इक्वल होती है, उनका सेंस लगभग इक्वल होता है, या फिर जो वर्ड्स हैं या फिर जो फ्रेजेस हैं वो दोनों लगभग इक्वल होते हैं, सेम सेंस के होते हैं, तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने वर्ड लिया राम एंड श्याम, तो राम भी किसी का नाम है और श्याम भी किसी का नाम है, और एंड से जोड़ दिया इन दोनों वर्ड को। तो आप ऐसा कभी न करें कि आप किसी एडजेक्टिव को नाउन से ऐड कर दें या फिर किसी वर्ब को किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच से ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। वैसी स्थिति में कहा क्या जा रहा है कि सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के होने चाहिए। यदि दो वर्ब को जोड़ रहे हैं तो आप दो वर्ब को ही जोड़िए, दो एडजेक्टिव को जोड़ रहे हैं तो दो एडजेक्टिव को ही जोड़िए, या दो सिमिलर सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं तो सिमिलर सेंटेंसेस, सिमिलर सेंस वाले सेंटेंसेस को ही ऐड कीजिए। एक वर्ब, एक एडजेक्टिव, एक नाउन, एक प्रोनाउन गलत हो सकता है। होते कितने हैं? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज्ड इन इंग्लिश। जो इंग्लिश में हम लोग यूज़ करते हैं वो 7 तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं। ये देखिए, बट और सो एंड फॉर नॉर एंड एट, और इसका क्या है, फैन बॉयज। आप इससे याद कर सकते हैं फैन बॉयज, इसका मतलब ऑल 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको याद हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग यूजेस के बारे में कि कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। जो पहला है वो है आपका बट। तो इट इज जनरली यूज्ड टू शो अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन 2 क्लॉजेस। यानी बट का यूज़ हम तब करते हैं जब दो सेंटेंसेस में कॉन्ट्रास्ट है ना, शो करना या अपोजिट शो करना होता है, तो हम बट यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग बट सी इज़ नॉट गोइंग, वह जा रहा है लेकिन वह नहीं जा रही है, तो आप बट का यूज़ कर दीजिए। दूसरा है और, इज़ यूज टू सजेस्ट एन ऑप्शन और अल्टरनेट। मतलब और का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई ऑप्शन देना होता है। जैसे यू इट और यू सिट, है ना, या तो तुम बैठ जाओ नहीं तो तुम खा ही लो, तो हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो कब यूज़ करते हैं, दिस वर्ड इज यूज टू शो द कंसेक्वेंस और रिजल्ट ऑफ समथिंग। यानी किसी चीज़ के रिजल्ट को बताना होता है तो हम यूज़ करते हैं सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे आई हैव बीन अचीव्ड हाईएस्ट मार्क्स सो आई हैव वर्कड हार्ड, और आप कह सकते हैं आई हैव वर्कड हार्ड सो आई हैव अचीव्ड हाईएस्ट मार्क्स। तो आप रिजल्ट को शो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एंड जब सिमिलर होता है, जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग होम, तो आप एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं। 4 जब हम रीज़न शो करते हैं, यूज टू एक्सप्लेन वाई इन अ सिचुएशन, और नॉर इट इज़ यूज्ड अबाउट सिमिलर 2 आइटम्स इन दी negative sense, just like Ram nor Shyam is going home, तो हम
नॉर नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, और का नेगेटिव नॉर होता है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। एंड एट इज यूज टू शो अ कॉन्ट्रास्ट इन स्पाइट ऑफ समथिंग। एट का यूज हम कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए करते हैं। तो ये जो हैं ऑल 7 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। या आपको ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए, सेंटेंस दिया है राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, और इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा वर्ड कंजंक्शंस है और किस टाइप का कंजंक्शंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंड कंजंक्शंस है और वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ऐसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंजंक्शन से रिलेटेड। जो दूसरा है हमारा कंजंक्शंस, वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर दोज दैट कनेक्ट अ मेन क्लॉज and a subordinate clause. Clause is very important. जो clause है ये subordinating में important हो जाता है, और clause का मतलब आपको पता होना चाहिए part of sentence, part of sentence, यानी sentence के part को ही clause कहते हैं। तो जब भी sentence के part को ऐड करना होता है, यानी क्लॉज को ऐड करना होता है, तो उस सिचुएशन में हम कोऑर्डिनेटिंग नहीं बल्कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे। अब देखिए, क्लॉज में भी 2-3 तरीके के क्लॉज होते हैं। एक जो मेन क्लॉज होता है, यानी वह क्लॉज जो मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट ना हो, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं आप। और एक जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, यानी वह क्लॉज जो मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड होता है ना, तो वो हो जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आई वेंट होम व्हेन द बेल rings, when the bell rang, not ring बल्कि क्या हो जाएगा, rang हो जाएगा, rang। जैसे ही बेल रैंग किया और मैं घर की तरफ चला गया। इसमें आप देखिए कि 2 सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, यानी सेंटेंसेस यहाँ कहने का मतलब है क्लॉजेस। पहला जो क्लॉज आपको मिलेगा ये है आई वेंट होम, और जो दूसरा क्लॉज मिलेगा वो आपको मिलेगा व्हेन द बेल रिंग। और इन दोनों को ऐड करने का जो काम कर रहा है वो है आपका व्हेन, यानी द बेल रैंग और आई वेंट होम। तो इन दोनों को ऐड करने का काम कर रहा है, प्लस करने का काम कर रहा है कौन सा वर्ड, व्हेन। अब इसमें देखना है कि पहला क्लॉज कौन है। तो फर्स्ट है आपका आई वेंट होम, और सेकंड है आपका द बेल रैंग। अब ये आप देखिए कि आई वेंट होम कौन सा क्लॉज है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट, क्योंकि मेन क्लॉज है। आप आई वेंट होम कह रहे हैं तो आप मीनिंग के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये हो गया आपका मेन पार्ट। लेकिन व्हेन द बेल रैंग कह रहे हैं, इसका मतलब द बेल रैंग जो है मीनिंग के लिए डिपेंडेंट है, और वो किस पर डिपेंडेंट है, आई वेंट होम पर। जैसे ही आई वेंट होम मिटा देंगे वैसे ही इस वाले पार्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसीलिए इसको डिपेंडेंट बोलते हैं। ये वाले पार्ट को डिपेंडेंट बोल देते हैं और इस वाले पार्ट को इंडिपेंडेंट बोल देते हैं, और दोनों को जोड़ने का जो काम करता है उसको बोल देते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि अ मेन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऑलवेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट आई है और वर्ब जो है वेंट है। एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज कैनोट स्टैंड अलोन, और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है व्हेन दी बेल रैंग, ये अकेले नहीं आता है, इसके साथ मेन क्लॉज का आना जरूरी होता है।
ओके, कैनॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, सो इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, बिकॉज जैसे ही मेन क्लॉज को हटा देंगे व्हेन द बेल रैंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज टू गिव कंप्लीट मीनिंग। इसीलिए जो सबऑर्डिनेटिंग पार्ट है हमारा क्लॉज का वो डिपेंड करता है किस पर, आई वेंट होम, जो कि मेन क्लॉज है। तो ये चीज़ आपको बहुत विशेष करके ध्यान देना होगा कि हम सबऑर्डिनेटिंग में कौन से कंजंक्शंस को ऐड करेंगे। जो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ने का काम करेगा उसे हम कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और ये आपको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर होगा। तो ये चीज़ है जो मीनिंग के लिए कंप्लीट डिपेंडेंट होता है। अब आते हैं, बात करते हैं जो कंजंक्शन है, कौन कौन से ऐसे कंजंक्शन है जो सबऑर्डिनेटिंग की कैटेगरी में आते हैं। सो द वेरियस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, इफ, हाउ, सिंस, वंस, स्टिल, अनटिल, वेयर, व्हेनेवर और वेदर, आफ्टर, व्हाइल, नो मैटर, ये सारे के सारे जो हैं, है ना, प्रोवाइडेड दैट, एज सुन एज फार एज, ये सारे के सारे जो हैं किन के एग्जाम्पल हैं, इवन इफ, दैट, देन, एज मच और एज, अनलेस, हु और होम, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। बिकॉज, क्यों एग्जाम्पल्स हैं? बिकॉज ये ऐड करते हैं, किनको ऐड करते हैं? ये ऐड करते हैं क्लॉज 1 प्लस ऐड करते हैं क्लॉज 2, यानी 2 क्लॉजेस को ऐड करने का काम करते हैं। जिसमें कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं जो ऐड करने का काम करते हैं? एक होता है इंडिपेंडेंट, क्या होता है? एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। दोनों को ऐड करने का काम करता है, तो उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू बैंक, वी आर नॉट गोइंग टू दी बैंक, हम लोग बैंक नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? बिकॉज इट इज क्लोज्ड। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि बैंक ऑलरेडी क्लोज हो गया है ना। बैंक की टाइमिंग होती है और टाइमिंग के बाद जाएंगे तो आपका कोई काम नहीं होगा, इसलिए हम लोग बैंक नहीं जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाला पार्ट है सेंटेंस का, वी आर नॉट गोइंग टू बैंक, ये आपका क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 1, और इट इज क्लोज्ड ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज नंबर 2, और दोनों को ऐड किया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आई हैव बीन सो बिजी सिंस आई स्टार्टेड माई जॉब, तो सिंस ऐड कर रहा है क्लॉज नंबर 1 को और क्लॉज नंबर 2 को। उसी तरह से आप थर्ड वाले में देख सकते हैं क्या है? इफ़ यू अवॉइड जंक फूड, ये कंडीशन को शो कर रहा है ना। इफ़ यू अवॉइड जंक फूड्स यू विल लूज योर वेट, यदि आप जंक फूड खाना छोड़ देंगे ना तो आप क्या कर लेंगे? आप अपने वेट को लूज कर लेंगे, यानी आपका वज़न घट जाएगा। कोई मोटा हो रहा है, मोटापे से अस्त व्यस्त है, ओबेसिटी है, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो है जंक फूड का, या वो स्टूडेंट जो है जंक फूड का सेवन बहुत ज़्यादा करता है। तो क्या छोड़ना होगा उसको? जंक फूड, मैगी, पास्ता, ये सब सारी चीज़ें छोड़नी होगी, और तब वो अपना वेट क्या कर लेगा? लूज़ कर लेगा। तो क्लॉज नंबर 1 हो गया इफ़ यू अवॉइड जंक फूड, और क्लॉज नंबर 2 हो गया यू विल लूज योर वेट। इन दोनों को ऐड कर रहा है कौन सा कंजंक्शन? वो कंजंक्शन है आपका इफ। ये चीज़ है। अब आते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये कौन से कंजंक्शंस हैं? तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस वैसे कंजंक्शंस को कहते हैं जो पेयर में आते हैं ना, नॉर, एंड, बट, यानी वैसे कंजंक्शंस जो 2 के पेयर में होते हैं
तो उनको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वर्क इन पेयर्स, किस में वर्क करते हैं? पेयर्स, टू ज्वाइन टुगेदर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। तो वैसे वर्ड्स, वैसे फ्रेज या वैसे सेंटेंसेस को ऐड करने का काम करते हैं कोरिलेटिव, जिनका इंपॉर्टेंस सेंटेंस में इक्वल होता है। कैसा होता है? इक्वल होता है। ना तो सेंटेंस नंबर 1 और ना ही सेंटेंस नंबर 2, दोनों का जो सेंस होता है वो हमेशा बराबर होता है, कोई कंट्रास्ट नहीं होता है। द कॉमन कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर ईदर और, ये आप देख पा रहे हैं ग्रुप में है, पेयर में है, ईदर और, नीदर नॉर, और वेदर, और बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सच दैट। तो ये जो कंजंक्शंस है आपके आएंगे पेयर में। विदाउट पेयर दे डोंट वर्क। जैसे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, क्या है? रीता लाइक्स नीदर मिल्क नॉर कर्ड। इसका मतलब है कि ना तो रीता को मिल्क ही पसंद है और ना ही मिल्क से बनी हुई कर्ड यानी मिल्क प्रोडक्ट कर्ड, ना दूध पसंद है ना ही दही पसंद है। और कौन सा कंजंक्शंस यूज किया गया है यहाँ पर? वो कंजंक्शन है नीदर और नॉर। तो ये आपका कोरिलेटिव कंजंक्शंस का एग्जाम्पल है। दूसरा है बोथ पिंक एंड ब्लू आर माय फेवरेट कलर्स। तो कौन सा कंजंक्शन है? कोरिलेटिव, बोथ और एंड, ये आपका कंजंक्शन है बोथ एंड। तीसरा है नीदर राहुल नॉर हिज ब्रदर आर इंटेलिजेंट। ना तो राहुल और ना ही उसका भाई इंटेलिजेंट है। तो ये भी आपका है कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस का एग्जाम्पल ये बोथ है और ये है आपका नीदर, क्या है? हाँ, नीदर नॉर। ये स्पेसेस इसलिए छोड़े जाते हैं ताकि आप उसमें वर्ड को एडजस्ट कर सकें, इसीलिए इनको कहते हैं कोरिलेटिव। यानी ये क्या करते हैं? कोरिलेट करते हैं। और ये जो हैं दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं और रिलेट करने का काम करते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो आज हम लोगों ने बात किया, इस सेशन में हम लोगों ने बात की कंजंक्शंस के बारे में कि कनेक्टर्स जो सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस को ऐड करते हैं उनको हम कहते हैं कंजंक्शंस। क्या टाइप हो जाते हैं? तो जो कंजंक्शंस हैं उनके 3 टाइप हैं, 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। पहला जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया वो था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और इनका संख्या कितना है? 7 है। ये लिमिटेड नंबर है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो 2 क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं और कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो किस में होते हैं? इन पेयर। इन पेयर्स वाले को हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो 3 कंजंक्शंस के बारे में बात किया और एक एक करके हम लोगों ने कौन सा कंजंक्शंस कैसे यूज़ होता है ना, और किसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं उनके बारे में बात किया। और ये जो है आपका कौन सा था? ये था कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस, उनके टाइप्स और उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग कंजंक्शन का समझने का प्रयास किया। होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच फॉरवर्ड कीजिए। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे माइंड मेकर गुरुजी ऐप को डाउनलोड करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली इनरोल हो सकते हैं और आप हमारे साथ मिल करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।